इतने साल हो गए गुरुजी के पास बैठे के अब लगता ही कि हमेशा गुरुजी हमारे साथ हैं। बेशक वो दिखे ना, मगर आंखें बंद कर लो तो सारी बात सामने आ जाती है। तो मैं आपको पहले से बताऊंगी शुरू से थोड़ा संक्षेप में कि पहले पहले मेरी एक कजन थी माला, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो उसने बहुत बोला कि एक गुरु है हमारे, तो आके मिलो। तो मैंने उसको कहा कि हम लोग तो कोई गुरु गुरु के पास जाते नहीं है, तो रहने दो। तो उसने 2-3 दफे बोला, तो मैंने सोचा हर्जी क्या है, हम लोग सब जगह जाते तो क्यों नहीं एक गुरु जी के पास भी चले जाए। तो मेरी मम्मी और हम दूसरे दिन चल पड़े, और जैसे गए हम लोग अंदर, गुरुजी ऊपर नीचे चल रहे थे अपने छोटे मंदिर में। तो मम्मी अपने हाथ में एक लिफाफा ले गई थी जिसमें मेरी बहन और उसके हस्बैंड की फोटो थी। मेरी हस्बैंड की, उनके हस्बैंड की नौकरी चली गई थी, मेरे ब्रदर इन लॉ की। तो मेरी मम्मी चिंता में रहती थी थोड़ी, तो उन्होंने सोचा हम गुरुजी से पूछेंगे क्या कुछ अगर वो कर सकते हैं। तो वो लिफाफा लेके गुरुजी के पास गई। गुरुजी ने बोला एक ही है। मम्मी ने कहा, बस इतना ही बोला मम्मी ने, गुरुजी और गुरुजी से कहा हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। तो इसका मतलब है मत आगे कुछ बोलो। तो हम सोचे पता नहीं क्या गुरुजी का मतलब है, तो हम जाके चुपचाप से बैठ गए अपनी जगह पर, बैठ गए। और आपको यकीन नहीं होगा कि करीब 5-10 दिन बाद मेरे ब्रदर इन लॉ का फोन आ गया कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई अमेरिका में, यूएस में। और इतनी अच्छी नौकरी जो चली तो चली सालों साल बहुत। तो इसी से हमें कुछ आइडिया हो गया कि पता नहीं, थोड़ी कंफ्यूजन भी थी मगर कुछ आइडिया भी हो गया कि ये तो बहुत बड़े गुरु हैं। इन्होंने तो बस हो गया, पिक्चर भी नहीं देखी, फोटो भी नहीं देखा, और फिर भी सब चीज हो गया, उनके बोलने से ही हो गया। फिर भी हम थोड़े ऐसे मतलब जाते रहे, हमें मन ही करता था हर हफ्ते जाने का। पहले पहले हम 1-2 दफे गए, मगर गुरुजी ने कभी हमें कोई टाइम नहीं बोला कि नहीं आओ ये टाइम। तो फिर स्लोली स्लोली हम हर रोज जाने लगे, और बैठते थे, सत्संग सुनते थे औरों के, और गुरुजी के शब्द सुनते थे। गुरुजी कहते थे मेरे शब्द में तुमको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो ऐसे करके टाइम बढ़ता गया, और मैं उन दिनों में फूड टेस्टिंग करती थी एक न्यूज़पेपर के लिए, टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए, रेस्टोरेंट का। तो एक दिन मेरे हस्बैंड और मैं बसंत विहार में बैठे हुए थे और हम लोग कुछ खाना खा रहे थे, और मेरी कजिन का फोन आया माला का, मेरे छोटे मंदिर से, कि गुरुजी बुला रहे हैं। उस टाइम हमें इतना शायद विश्वास नहीं था, तो मैंने बोला अपनी कजिन को, तो हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, हम कैसे छोड़ के आ जाएं बीच में। और मैं फोन नीचे रख दिया और हम लोग अपना डिनर करने लगे फिर से। फिर थोड़ी देर में फोन आया मेरी कजिन का कि गुरुजी हर आहट के पूछते हो कामनी आ गई, कामनी आ गई तो तुम चले आओ, और गुरुजी को वीकनेस लग रही है तो प्लीज कुछ उनके लिए विटामिन की गोलियां ले आना। तो हम लोग ने सोचा चलो अब जाते हैं, सेकंड बुलावा आ गया। तो जल्दी जल्दी हम लोग वसंत विहार में थे, वहां से हम लोग गुड़गांव अपने घर गए। जो भी हमें दवाइयां विटामिन मिली वो उठाए, और वापस हम लोग एमजी मंदिर चले गए। एमजी रोड का जो छोटा मंदिर है वहां पहुंचे, और गुरुजी ने कहा आ गई। हमने कहा हाँ गुरुजी। तो उस टाइम जो वहां के बड़े सीनियर वाले लोग थे, भक्त थे, उन्होंने कहा दवाइयां यहाँ दे दो, और फिर हम घर चले गए। बस वो इंसिडेंट भी पूरा हो गया। हमें नहीं समझ में आया क्यों हमें गुरुजी ने वहां से उठाया, तो शायद मेरा कोलेस्ट्रॉल उन दोनों में हाई होता था और मैं गलत चीजें खा रही थी, तो गुरुजी ने जरूर हमें वहां से उठा लिया, ये बात जरूर है। और अपने अपने ऊपर शायद ले लिया हो, इसलिए दवाइयां मंगाई, विटामिन मंगाया, और फिर हम रात के 12-2 बजे प्रसाद खा के चले गए। ये एक इंसिडेंट है। उसके बाद चलते गए। एक दिन गुरुजी ने एक कार्ड दिया और बोला यहाँ पहुंच जाना, तुम छोटा खन्ना, मेरे हस्बैंड को छोटा खन्ना बोलते थे, तुम और छोटा खन्ना यहाँ पहुंच जाना सत्संग के लिए, आईपी कॉलेज। तो हमने कहा जरूर। तो फिर 2 हफ्ते बाद जब वो टाइम आया जाने का, तो उस दिन सुबह मुझे GK1 जाना पड़ा, एक अपनी फ्रेंड के घर जो डिजाइनर है, कुछ कपड़े लेने। वहां गए और वहां हमने अपने कपड़े खरीदे जो भी लेना था,
और फिर वहां से हम लोग घर पहुंच गए और फिर घर से हम लोग निकले उस सत्संग जहाँ गुरुजी ने हमें बुलाया था। जब हम वहां गए तो वहां बहुत भीड़ थी, तो हम लोग बिल्कुल पीछे बैठे थे, मेरे हस्बैंड और हम लोग सुन रहे थे। गुरुजी के पास बहुत सारी महफिल जमा थी, बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी आए हुए थे। और जब सत्संग खत्म हुआ तो गुरुजी ने मेरे को इशारा करके बोला, बड़े मंदिर छोटे मंदिर होके आना। मेरे को तो ये भी नहीं पता था छोटा मंदिर बुलाते हैं उसको। मैंने पूछा छोटा मंदिर गुरुजी? उन्होंने कहा हाँ, छोटा मंदिर। तो फिर हम लोग गए वहां छोटा मंदिर। रात के करीब 11 बजे थे जब हम गए वहां, तो बिल्कुल सब चीज अंधेरे में था। तो मेरे हस्बैंड और हम थोड़ा बैठे रहे गाड़ी में कि हम जाए अंदर कि नहीं जाए अंदर। फिर हमने देखा गुरुजी आ रहे हैं और जा रहे हैं मंदिर के अंदर, तो हम भी उनके पीछे पीछे हम भी चले गए। हम लोग गए और वहां बैठ गए और उन्होंने अपने अपने जो वहां के जो लोग काम करते थे उन्होंने बोला लंगर ले आओ सबके लिए। तो मेरे हस्बैंड तो बोले कि हम तो अभी इतना सारा खा के आए, गुरुजी आपने हमें सत्संग को बुलाया, इतने सारी स्वादिष्ट चीजें थी, अब तो हम पूरे पेट भरे हुए हमारे। गुरुजी बस हंसे और बोले ये असली लंगर है, इसको खाओ। तो हम लोग नीचे जमीन पे बैठे, गुरुजी वो एल्कोव सा था वहां बैठे और हमारी थालियां आ गई और हम लोग गुरुजी के साथ सिर्फ मेरे हस्बैंड और मैं और गुरुजी अपना लंगर खाने लगे। बस हमने लंगर खाया, उसके बाद चाय प्रसाद आई। फिर गुरुजी बोला अब तुम घर जाओ, और हमें समझ में नहीं आया कुछ, मगर हम बहुत खुश होकर घर चले गए करीब 2 बजे। दूसरे दिन मेरी सहेली जिसके घर हम लोग पहले गए थे सुबह कुछ कपड़े देखने, उसका फोन आया, बड़ी डरी हुई थी। कहती है कामी तुम लोग कहाँ थे कल? मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने कहा क्यों डरी हुई थी? हम तो गुरुजी के पास बैठे हुए थे। कहती है बहुत अजीब सी बात हुई, तुम लोग गए और उसके बाद में मेरे घर में हमने शाम को एक अपने फ्रेंड को बुलाया था जो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, रिलीजियस आदमी है। वो हमारे साथ बैठ के खाना खा रहा था। उसने बोला अपनी बहन को भी बुला लो, ऊपर नीचे जा रही है कमरे से किचन, किचन से कमरे, उसको भी बोलो आके खाना खाए। तो मेरी सहेली ने बोला, प्रीति उसका नाम है, उसने कहा यहाँ तो घर में कोई नहीं है। वो लड़की एक आई थी, गुरुजी ने बिल्कुल वो तो चली गई, वो तो सुबह आई थी और चली गई। तो उस आदमी ने बताया उसके घुंघराले बाल थे, थोड़ी मोटी सी थी, फिरन पहना हुआ था हरा रंग का, वो तो यहीं घूम रही है तुम्हारे घर के अंदर। तो मेरी सहेली बहुत डर गई, इसलिए उसने मेरे को फोन किया। आप यकीन ना करोगे, यही टाइम जब वो लड़के ने मेरे को उसके घर में देखा, उसी टाइम गुरुजी ने पूरे टाइम मुझे और मेरे हस्बैंड को अपने पास रखा। पहले वो सत्संग में, सत्संग के बाद मंदिर में, और जो भी वो टाइम बुरा चला गया तभी उन्होंने हमें घर जाने दिया। ऐसे थे हमारे गुरुजी, हम कुछ पूछे या ना पूछे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका काम है सब भक्तों को बचाना, सबको देखना कि वो ठीक ठाक रहें, और हमें हमेशा उनके साथ बहुत ही खुशी होती थी रहने की। एक आनंद सा आता था जैसे कि हम लोग स्वर्ग में हैं। ऐसे करके और दिन बढ़ते गए और एक के बाद इंसिडेंट ऐसी होती गई। एक दिन एक दिन हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे गुरुजी के साथ। मैंने बोला गुरुजी को मेरी बेटी आपसे मिलना चाहती है। गुरुजी ने कहा हाँ ला उसको। तो मैं ले गई, मेरी बेटी उन दिनों में 16 साल की थी यार, 16 साल की थी। तो उस टाइम उसको बाहर जाने का बहुत शौक था पढ़ने के लिए यूके में, क्योंकि एक दफे हम लोग छुट्टी में उसको ले गए थे यूके। तो हम लोग गए और गुरुजी के पास, गुरुजी कहा ये कौन है? तो मैंने कहा गुरुजी ये मेरी बेटी है जो आपसे मिलना चाहती थी। गुरुजी ने कहा बड़ी गुस्से वाली लगती है, और ये बोल के वो चले गए अपने कमरे में। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग ने अपना लंगर वंगर किया और हमने सोचा अब जाके आज्ञा लेते हैं गुरुजी से। तो जब हम लोग गुरुजी के चरण कमल छुए तो गुरुजी ने कहा, गुरुजी हंस के बोले ये तुम्हारी कुड़ी? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा गुरुजी ये बाहर जाना चाहती है। तो गुरुजी ने कहा सारे पैसे तेरी बर्बाद करेगी। सबने बोला हो जो सामने बैठे हुए थे। मुझे भी बुरा लगा, मेरी बेटी तो बिल्कुल ही गुस्से में लग रही कि क्यों मेरे को लाए यहाँ।
फिर ये बोल के हम लोग अपना आशीर्वाद लेके चले गए। ये बात को कितने साल हो गए, अब मेरी बेटी 35 साल की है, अभी तक यूके में है, बहुत बढ़िया कर रही है, बहुत बड़ा नौकरी है और बहुत अच्छा हस्बैंड मिला है, ब्रिटिश आदमी, और खुशी से रह रही है वहां। और ये सब गुरु जी के वजह से ही हुआ। गुरु जी के बिना तो कुछ हो, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। एक तो हमारे पास पैसे नहीं थे। मैं एक और बात बताऊंगी जो जुड़ी हुई है इस बात की। गुरु जी को शायद पता था कि हमारे पास किस किस किस्म के पैसे नहीं थे। उन दोनों में हॉस्टल में ही रहने में 15-16 लाख लग जाता था साल का, और ट्यूशन फी अलग होती थी, तो 30-40 लाख कहाँ से आता हमारे पास। तो हम लोग सोच ही रहे थे, तो गुरुजी ने एक दिन, मैं वहां अपनी एक सहेली तारा सिन्हा को लेके उनके मंदिर गई थी। हम लोग बैठे हुए थे और हर एक फोटो ऑफ गुरुजी से अमृत निकल रहा था। गुरुजी उस दिन बहुत खुश थे। उन्होंने बोला जाओ ऊपर देखो, अमृत गिर रहा है सारे फोटो से। तो हम लोग सब गए इधर उधर देखने, और घर जाते समय आज्ञा लेने जाने समय जब उनके हम चरण कमल छूने गए, तो उन्होंने कहा कल से तू अपने ससुर नाल पेंटिंग रहे। मैंने सोचा पता नहीं क्या बोल रहे हैं गुरुजी, मेरा काम है जर्नलिस्ट का, मैं लिखती हूँ आर्टिकल्स खाने पर, रेस्टोरेंट पे, लोगों पर। अब ये क्या बोल रहे हैं कि मैं अपने ससुर के पेंटिंग्स के पास रहूं? मुझे तो पेंटिंग्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मगर आप यकीन नहीं करोगे, दूसरे दिन एक मेरी सहेली आई जिसकी एक आर्ट गैलरी है, और उसने कहा तुम्हारे पास कोई हुसैन है? और उसी दिन के 2 दिन पहले या 4 दिन पहले एक मेरी हस्बैंड की बुआ आई थी कि मुझे पैसों की जरूरत है, ये एक हुसैन पड़ा हुआ है मेरे पास, इसको प्लीज बेच डालो, पैसे दे दो। तो मैंने बोला हाँ ये हुसैन है, आपको लेना है तो बताओ। उसने कहा देखो, उसको अच्छा लगा, उसने ले लिया और पैसे दे दिए, और मैंने मेरे हस्बैंड की बुआ को वो पैसे दे दिए। उस दिन के बाद बस धड़ाधड़ एक के बाद एक लोग पेंटिंग लाते थे, या मेरे ससुर मेरे को पेंटिंग देते थे बेचने के लिए, और मैं आगे आगे बेचती जाती थी। और क्योंकि पेंटिंग की भारी रकम होती थी, हमने काफी पैसा जोड़ लिया अपनी बेटी का एजुकेशन के लिए। तो ये भी मुझे पता है गुरुजी की वजह से हुआ। और वो कैसे लिंक करते थे मुझे नहीं समझ में आता था। मैं तो कहाँ, मेरी जर्नलिस्ट का आपको पता है इतने पैसे मिलते नहीं है, कहाँ उस पैसों में हम लोग भेजते हैं। मेरे हस्बैंड थे फोटोग्राफर, एक दिन गुरुजी ने उनको अपने पास बुलाया, गुरुजी के साथ मेरे साथ वो गए थे गुरुजी को मिलने, और उनको नहीं पता था मेरे हस्बैंड फोटोग्राफर हैं। तो मेरे हस्बैंड को बोलते हैं देखकर इधर आ छोटा खन्ना, तो मेरी फोटो लेगा? मेरे हस्बैंड तो बहुत शॉक्ड हो गए कि इनको कैसे पता चला, ना महफिल में किसी को पता थी कि वो फोटोग्राफर है। गुरु ने कहा हाँ, मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ गुरुजी मैं लूंगा। और उसके बाद जो भी फंक्शन होते थे, रघु राय भी होते थे और मेरे हस्बैंड भी होते थे फोटो लेने के लिए गुरुजी के। इस तरह हमें बहुत खुशी मिलती थी, गुरुजी के साथ रहने का मौका, बहुत बहुत खुशी मिलती थी हम लोगों को। और समय बीतता गया, मेरी बेटी गई अमेरिका, अपना कॉलेज खत्म किया, आर्ट बीए एमए फाइन आर्ट्स में, और बहुत अच्छी तरह से वहां रही। और उसको बिल्कुल कुछ नहीं आपत्ति हुई, बिल्कुल सही ठीक सलामत रही। एक दिन जाने से पहले, लंदन जाने से पहले, मेरे को याद है गुरुजी ने कहा मैं तुम्हारे घर के पास उन्होंने मेरे को बुलाया अपने घर। नहीं, उन्होंने पहले मेरे को मंदिर बुलाया, और मेरे टिकट आ गए थे जाने के, मैं अपनी बेटी को ले जा रही थी, तो मैं गई नहीं मंदिर। फिर उन्होंने बुलावा भेजा कि कामी को बोलो मंदिर आने के लिए। 2-3 बुलावे के बाद मैंने सोचा अच्छा नहीं लगता, मैं जाती हूँ, देखते हैं क्या बोलते हैं गुरुजी। अपने पास बिठा दिया गुरुजी ने बहुत प्यार से, और बोले, बड़े कैजुअली बोले, अच्छा ये सब इधर की बात उधर की बात करे। फिर कहते तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैंने बोला गुरुजी मैं यूके जा रही हूँ अपनी बेटी को छोड़ने। उन्होंने कहा नहीं तुम अभी नहीं जाओगी। मैंने कहा गुरुजी, पूरी संगत बैठी हुई थी आगे। मैंने कहा गुरुजी टिकट आ गए हैं, सब चीज फिक्स है, अब मेरे को तो जाना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा जो भी हो जाए तुम नहीं जाओगी। तो उन दिनों में हम गुरुजी के आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाते थे।
दिल्ली के बाहर कहीं भी नहीं जाते थे। तो उन्होंने जैसे ऐसे बोला, मैंने बोला जो आ गया गुरुजी, आप हमारे गुरु है, आपने जो बोला हमें मानना पड़ेगा। वो बोल के हम चले गए। उन्होंने बोला ऐसा है, मैं तुम्हारे एक संगत में आ रहा हूँ, वहां तुम पहुंच जाना अपने पूरे परिवार के साथ। तो हम लोग गए एक हफ्ते बाद, और अब हम लंदन तो जा नहीं पाए थे, तो हम यहीं थे। वहां हम गए, हम अपने संगत के लिए, और वहां गुरुजी बैठे हुए थे, बहुत ही अच्छे मूड में थे। हम लोग सब एक एक लाइक्यू में खड़े हुए थे। उन हमेशा मेरे को बोलते थे अपनी सहेलियां को लाया करो मेरे से मिलने में, सबको ब्लेस करूंगा। तो मिल ही गई थी काफी सहेलियां। तो हम लोग क्यू में खड़े हुए थे, मेरे हस्बैंड मेरे आगे खड़े थे। तो दो चार सहेलियों की बात बोलते, ये भी तुम्हारे सहेलियां, और खूब जोर जोर से हंसने लगे। फिर हम लोगों ने अच्छी तरह से लंगर किया, और मेरी बेटी को देखकर उन्होंने बोला ऐश कर जाकर, बहुत ब्लेसिंग हुई। और उसके बाद में हम लोग घर चले गए। और तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस दिन मेरे सास ससुर भी आए थे लंगर के लिए, पूरी परिवार। गुरुजी ऐसे ही ब्लेस करते थे। तो उसके बाद में हम लोग चले गए यूके। मैं अपनी बेटी को छोड़ के आ गई, सारे कार्यक्रम पूरे करके वापस आ गई। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी एक जने के थ्रू सबको ब्लेस करते थे। मेरी बेटी जरूर एक दफे गई थी, मगर मैं तो उस मंदिर के कोने कोने में छुप के बैठी थी, क्योंकि मैं जाने ही नहीं चाहती थी उस मंदिर से। पर्दों के पीछे हम लोग छुपते थे कि गुरुजी हमें आज्ञा न दे जाने के लिए, और बैठे रहते थे। कभी ट्रांसपोर्ट भी नहीं होते थी, और गुरुजी हमेशा बोलते थे केली आई है, इसका बंदोबस्त करो कनर जोशी घर जाने का। कितना केयर करते थे, कितनी संगत होती थी, मगर सबके लिए केयर करते थे। और फिर मैं आपको बताती हूँ, मेरी मम्मी के साथ, वो मेरी मम्मी से बहुत प्यार करते थे। मेरी मम्मी आर्मी की थी। तो एक दिन वो मंदिर में बैठी हुई थी, तो उन्होंने बोला, वो मेनका गांधी की मम्मी के साथ बैठी थी। उनको नहीं पता था जहाज, उनको तो सब चीज पता है गुरुजी को, कि मेरी मम्मी और मेनका गांधी की मम्मी एक साथ माऊ में रहते थे, मतलब एक साथ आर्मी में। उनका फादर और हमारे फादर आर्मी के एक पोस्ट के बैचमेट्स थे। तो वो कहते हैं, अच्छा तुम्हारे, मेरी मम्मी को देख के कहते, उस दिन हम लोग जमीन पे बैठे थे और गुरुजी भी आके जमीन में बैठ गए मम्मी के पास। एक कुशन किसी ने लगाया, सब लोग ऊपर नीचे भागे उनको कंफर्टेबल बनाने, बैठे और खूब हंसे। बोलते हैं, अच्छा तो तुम्हारा लव अफेयर सिग्नल्स में थे ना, तो तुम्हारा लव अफेयर फोन पे हुआ था। और खूब हंसे, इतने अच्छे मूड में थे, हंसते गए थे, मुंह उनका लाल हो गया। इस तरह मजाक करती थी। मेरी मम्मी तो कुछ बोली नहीं, शर्म के मारे अपना सिर ही नीचे करके बैठी रही। एक और बातें मैंने आपको बताया कि हम लोग आज्ञा बिना कहीं जाते नहीं थे। तो मम्मी अमेरिका जाती थी, मेरी छोटी बहन अमेरिका में रहती थी, तो हर साल छुट्टी के लिए जाती थी। एक साल गुरुजी ने उसको बोला बस बहुत हो गया और नहीं जा, क्योंकि जब वो थी वहां वो पूछते थे मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, और थोड़े बड़े लगते थे। मैंने कहा बस गुरुजी आने वाली हैं। तो फिर क्या हुआ कि मम्मी एक दफे चली गई बिना आज्ञा के। हम लोग कभी कभी सोचते थे आज्ञा नहीं लेंगे तो हम जा पाएंगे, आज्ञा ले लेंगे, और अगर गुरुजी ने बोल दिया नहीं जाओ तो फिर हम फंस जाएंगे इधर ही। तो मम्मी तो चली गई अमेरिका में, और हम लोग यहाँ थे। एक दिन बीच रात को एक फोन आया मेरी बहन से कि तुम अपना सामान पैक करके आ लो, मम्मी की कंडीशन ठीक नहीं है, उनका गॉल ब्लैडर बर्स्ट हो गया और सारा जहर बदन में फैल गया है, और वो बचने का चांस नहीं है। और उसी टाइम जब मैं बात करी थी, गुरुजी की फोटो जो पड़ी थी टेबल पे, वो नीचे उठ के गिर गई, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल, वो फोटो ही नीचे गिर गई। मैंने जल्दी से उठाया, फोटो को ऊपर रखा, और मैंने अपनी बहन को कहा हम जरूर जरूर करके मैंने फोन नीचे रख दिया। हम लोग बहुत चिंता में थे, और मैंने सुना कि हेलीकॉप्टर में कोई डॉक्टर आया था उनका सर्जरी करना, और वो बिल्कुल जा रही थी, उनके बदन में खून ही नहीं था, मगर वो किसी ना किसी तरह बच गई। और हमें पता है कि गुरुजी वहां थे, उनके साथ बैठे थे, क्योंकि मम्मी ने कहा उनको लग रहा था कि उनके बेड के पास कोई बैठे हुए थे। कि कितने कितने चीजों से गुरुजी बचाते थे।
हमें कितना अच्छा लगता था कि वो हमारे गुरु हैं। हमें लगता था हमसे कोई लकी है ही नहीं इस दुनिया में। ऐसे करके टाइम बीता गए और हम और लोगों के भी सत्संग सुनते थे, सबके एक्सपीरियंसेस होते थे, सिर्फ हमारे नहीं। क्योंकि गुरुजी सबको बहुत प्यार करते थे। और ऐसे करके एक दिन हम लोग वहां गए और हम लोग बैठे हुए थे और गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, थोड़ा खांस रहे थे। तो मैंने सोचा पता नहीं क्यों खांस रहे इतना। उस दिन हम गए भी नहीं उनके पास पैर छूने, दूर से ही उन्होंने बोला जाओ। हम जा रहे थे तो मैंने एल्कोव से उनको देखने की कोशिश की और शाम का समय था, तो मैंने देखा कि वो भी मुझे देख रहे हैं, मैं भी उनको देख रही हूँ। और फिर मैं निकल गई। दूसरे दिन खबर आई कि गुरुजी फिजिकली तो दुनिया में रहे नहीं। कितना हम लोग रोए, कितना रोए, क्योंकि हमें ये नहीं समझ में आया कि गुरुजी सिर्फ फिजिकली ही नहीं है। अब पता चला मंदिर की भीड़ देखे कि गुरुजी हैं, वही हैं। लोगों ने देखा भी है काले जोगी कपड़ों में, वो जरूर है वही। और अभी भी सबकी उतनी देखभाल कर रहे हैं जितना पहले करते थे। यही हमें सब बोलते हैं कि गुरुजी से बातें करा करो, उनको भूलो नहीं। कभी कभी बहुत आपत्ति आती है जिंदगी में और हम लोग गुरुजी को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं हमारे लिए, तो ये गलत बात है। हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। अभी लेटली मैं बताती हूँ कि मेरी किडनी की बहुत प्रॉब्लम हुई थी और मैं अब डायलिसिस में हूँ और मैं हॉस्पिटल गई थी करीब 3-4 दफे आईसीयू में। मगर आपको बतानी, आपको मैं बता रही हूँ गुरुजी ने कितनी अच्छी तरह से मेरे को संभाल के रखा आईसीयू में भी। सारे लोग मेरे आगे पीछे मर रहे थे, कोई निमोनिया से, कोई किस चीज से, और मैं आराम से बैठ के अपना टोस्ट और चाय पीती थी, अपना खाना पूछती थी और आराम से रहती थी। रात को एक नर्स मेरे को अच्छी तरह से सुला देती थी और मैं ठीक होके फिर घर चली जाती थी। तो यही सब है गुरुजी के, किस तरह वो हमारी देखभाल करते हैं। और हम लकी थे कि हम मंदिर पहुंच गए, क्योंकि लोग तो मंदिर पहुंचते ही नहीं है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितनी भी फैमिली है, सबको ले जाने की कोशिश करिए कि गुरु जी सबको ब्लेस कर लें। ये सबसे इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है कुछ। शायद मैंने बहुत जल्दी जल्दी बोला, क्योंकि मैंने सोचा मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मगर ठीक है, मैं यूपी की हूँ तो बोल सकती हूँ हिंदी। गुरुजी कैसे लोगों को पहचान लेते थे मुझे अभी तक नहीं समझ में आया। और पहले जब जाओ तो बिल्कुल अनजाने से लगते थे, तो हम लोग सोचते थे हमारी तो बात कभी मुलाकात कभी गुरुजी से होगी नहीं, हम बस यहीं बैठे रहेंगे, लंगर खा के घर चले जाएंगे। मगर ऐसा हुआ नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कितने दफे गुरुजी ने प्यार से हमें अपने पास बुलाया। मेरे मेरे बेटी को यूके भेजा पढ़ने के लिए, उसकी बड़ी ख्वाहिश थी जाने की, उन्होंने वो सारा उसका सपना पूरा किया। मेरी मम्मी को बचाया जब वो अमेरिका गई थी। मेरे हस्बैंड को इतनी ब्लेसिंग दी, इतनी ब्लेसिंग दी कि इतने उनको असाइनमेंट्स मिलते थे। और हम लोग मामूली घर के थे, ना कुछ पैसे थे। जैसे उषा बोलती थी कि कुछ तो इतना नहीं था कामनी के पास, और जैसे गुरुजी के पास हम गए ना, और जैसे टाइम बीतता गया, सब चीज आ गया पास में, सब चीज, गहने, सोना, चांदी। गुरुजी कहते थे ये सब चीजें मेरे से पूछो ही नहीं, ये सब चीजें तो वैसे ही आ जाएंगे, और चीजें पूछो तुम। बस वो सिर्फ मन और दिल देखते थे और कुछ नहीं। और उनको प्यार चाहिए था अपने भक्तों का, प्यार जितना मिले उनको वो बस उसी में रंगे रहते थे। मगर मेरे को इतना पता है कि वो सब तो हम गुरुजी के पास थे तब हुआ। अब हम गुरुजी के पास हैं मगर फिजिकली नहीं है। मगर अभी भी मंदिर हम जाते हैं, अभी भी हम जो भी मांगना चाहते हैं हम उनसे ही मांगते हैं और उनसे ही पूरे होते हैं सब चीजें। जो भी खुशी घर में आती है हमें पता है कि गुरुजी ने दिलाया है, और इसलिए हम उनकी बहुत आभारी हैं। तू मेरे साथ मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे से आई हूँ।